Hi guys, welcome to my mom's channel और my mom is over here. Good morning. And Rex is behind her for treats. सबका प्यार लाडू सब चल रहा है. आपको भी दिखा, मेरे को भी तो कुछ बोलने दे. नहीं हो रहा है. आज हम लोगों ने नया सेल्फी स्टिक लिया है तो थोड़ा इजी होगा करके तो ट्राई करेंगे, व्लॉग में बहुत करें. कंफर्टेबल है. अमेज़ॉन से. Amazon से ही है. हाँ, मोबी लाइफ करके कुछ है. हार्डली 500 रुपये का था. सो वी बॉट दिस. घर की हालत, मतलब घर की हालत इतनी गंदी नहीं है, रूम की हालत तो आप देख सकते हो. क्योंकि अभी उठे. हम अभी उठे हैं और मैं आज यहाँ पहले पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है. मैं पहले ही उठी थी बट मैं सो गई. मेरा क्लास आधा में ही चला गया. हाँ. इलेक्ट्रिसिटी चली गई. वाईफाई नहीं चल रहा है इसीलिए. और तो करते हैं थोड़ा कुछ क्लीनिंग. ब्रेकफास्ट भी बाहर से ऑर्डर किया है. मैंने खा लिया है. ऐसे ही दिखना चाहिए ना बराबर. हाँ. और अब रूम क्लीनिंग करके इन लोगों को, आपने तो देखा होगा हमारे रैबिट्स को. They are my pets. One is Snowy and one is Oreo. Yeah, the black and white. Black is and white is Oreo, Oreo. and the white one is Snowy. सबसे गंदा तो तेरा ही ड्रॉअर होता है. मेरा ड्रॉर. मतलब तेरा टेबल एंड वो सब भी बराबर लगा. ओके गाइस, नो. तो बड़ी वाली अब तक सो रही है. चलते हैं बैल्कनी और देते हैं रेक्स को थोड़ी ट्रीट्स. और चीकू, मिट्टी मिट्टू और चीकू से मिलते हैं. ओके, वो भी दिखा दीजिए हमें. 3 तो उड़ गए थे, मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था ना. ये फ्रिंचेस जो है, इसका नाम चीकू रखा है. ओके. एंड ये रहे मेरे मिट्ठू और मिट्टी. वो बहुत जल्द है. इसको चेंज कैसे करते हैं री, मतलब रिवर्स. थोड़ा सा ट्रीट्स सुबह का टाइम दिन में नहीं देते हैं. दिन ही तो हो रहा है. मतलब पूरे दिन में नहीं देता है ना. सुबह ब्रेकफास्ट, हमारा ब्रेकफास्ट लेट होता है क्योंकि वी ऑल वर्क इन नाइट शिफ्ट, लाइक वी बोथ. And I work in morning shift. हाँ, बट दे ऑल्सो वर्क इन नाइट बिकॉज सोते नहीं हैं. हाँ, बट मैं जल्दी उठ जाती हूँ. दीदी जैसे नहीं लेट उठती हूँ. तो दीदी जैसे है ही नहीं है ना. सो गाइस, ये है रेक्सू का ब्रेकफास्ट ब्रेक्स. और ये है रेक्स ट्रीट्स के लिए. और वो बहुत शर्मा रहा है. नारियल पानी गुड फॉर हेल्थ. यू हैविंग अ नारियल पानी. यस. देखी, डाटा को भी दिखा रही हूँ मैं वीडियो में. हाय बोलो. हम लोग ट्राई कर रहे हैं आज व्लॉगिंग करने को. हाय So, डाटा को बोलो भी ना. और इधर अमिताभ बच्चन ने लड़ी है कर रही. कुछ नहीं होता. तो पीते हैं नारियल पानी, उसके बाद मिलते हैं. ब्रेकफास्ट भी आ चुका है, बताती हूँ मैं आपको क्या है आज के ब्रेकफास्ट में. सो ट्राई तो कर रही हूँ व्लॉगिंग करने को, पता नहीं कैसे होगा क्योंकि यूज टू होने के लिए टाइम लगेगा और आदत भी नहीं है ऐसे करने की. सो मैं तो ओके हूँ. बीच में कुछ खिचड़ी मिले तो प्लीज़ इग्नोर मार देना. खिचड़ी. यानी कुछ भी पकाओ. हाँ, क्योंकि हम पका हुआ है. सो ये फुल मंदिर जो है ये मार्बल का है. अपार्टमेंट में यही होता है कि छोटे घर में सब एडजस्ट करो. अच्छा है ना गाइस. ये मैं केरला गई थी तब लेके आई थी. 2 लेके आई थी, मेरी सास के लिए और मेरे लिए. उन्होंने तो अब तक लगाया नहीं बट मैंने तो लगा लिया. और एक उसके अंदर वो क्या वो उसके बाहर अनिका को टेंशन हो रही कि पीछे कपड़े सूख रहे हैं, वो दिखाई दे रहे, बट क्या कर सकते हैं. बैल्कनी में जगह है बट फिर वहाँ पे पूरे पेट्स का स्पेस कर दिया हम लोगों ने. सब रेक्स का सामान. हाँ वैसे तो हाँ, मेरे को ये था कि क्या बोलते हैं इसको, वहाँ पे झूला था पहले एक्चुअली. और झूले में हम लोगों ने, मतलब मेरे को ये था वहाँ पे ग्रीन ग्रास और झूला वगैरह लगाया था. निकालना पड़ा क्योंकि लगाया. और मतलब ऐसा है ना कि पहले मेरी मम्मी जब थी लास्ट ईयर तक
तब मम्मी वहाँ कपड़े सुखाने डालती थी, तो कभी मेरा वो बैल्कनी वाला वो रहता है ना एटमॉस्फेयर, वो कभी हो नहीं पाया। यहाँ पे पीछे भी किचन के साथ में भी वॉश एरिया वहाँ डाल सकते हैं, बट मम्मी वहाँ नहीं डालती है क्योंकि वो बैल्कनी में डालती थी। शटअप। तो फिर मम्मी एक्सपायर, मतलब मम्मी के डेथ के बाद थोड़े दिन के बाद मैंने सोचा चलो ठीक है, अब बैल्कनी में झूला और ग्रीन ग्रास वगैरह डालते। जिस दिन ऑर्डर किया, मतलब जिस दिन अमेज़ॉन से सब आ गया, उसके अगले दिन हम लोगों ने रेक्स को लेके आ गए। तो फिर ऐसे हो गया कि वो उसका स्पेस हो गया। फिर झूला भी जो था पहले से वो भी निकाल दिया, ग्रीन ग्रास भी सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। जब अब सोचते हैं डालने के लिए, हाँ सुसु करने लग गया, तो फिर हम लोगों ने निकाल दिया। तो अब तो लिटरली हम लोगों का घर मिनी जू है रेक्से। तो अब तो कोई स्कोप नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बट मैं ये क्यों बता रही थी, हाँ तो कपड़े अभी वहाँ नहीं डाल सकते हैं क्योंकि फिर सब स्मेल आ जाएगा, सब रेक्स का खाना वगैरह का, तो हम इसमें डालते हैं। और रात के टाइम में फ़ैन चालू रख के सूखने देते हैं। और समर वगैरह में तो प्रॉब्लम नहीं होती, विंटर और रेनी सीजन में बहुत प्रॉब्लम होती है। विंटर्स तो यहाँ पे बहुत मतलब यहाँ पे जैसे समर एक्सट्रीम है वैसे विंटर भी एक्सट्रीम होता है। बट यस, सो ब्रेकफास्ट आ गया है। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज सुबह उठ के मैंने कुछ भी नहीं किया। उठने का क्या है, 12 बज रहे ऑलमोस्ट। 11:30 को हम लोग उठे, वो भी आई गेस किसी ने ठोक के उठाया शायद, यस, या अमेज़ॉन से ये स्टिक आ गया था शायद, है ना? What do I know? I slept. इवन यू स्लेप्ट, ओके। सो वी डोंट नो किसने उठाया। मेरे हस्बैंड उठ गए, तो उसके बाद हम उठ गए। मैंने डैडी को उठाया। अब हम करेंगे यम्मी सा ब्रेकफास्ट। मैंने जो ब्रेकफास्ट है स्विगी से मंगाया है, लंच बॉक्स सबके लिए मंगाया मैंने। और फिर आज विनय को ऑफिस है, तो वो ऑफिस चले जाएगा। फिर हम करेंगे हमारा मी टाइम, क्योंकि आज मुझे भी क्लासेस नहीं है। सो मेरा लॉग इन है 7:30 को, सो 7:30 तक हमारे पास बहुत सारा टाइम है। सो विल सी क्या करना है आज के। सो द ब्रेकफास्ट इज हियर। क्या मंगाया था याद नहीं है, बट सारा नॉनवेज ही है, चिकन कीमा एंड ऑल। और एक है छोले कुलचे। रेक्स जा रहा है उसका ब्रेकफास्ट करने को, उसके लिए क्या मंगाया अपन, इडली। सो मिलते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद। और यहाँ पे है दीदी लेटी हुई, और अभी भी सोने का है। आरजू की गुड मॉर्निंग हुई है 12:30 1 बजे, और ब्रश हो रहा है अब। आरजू शक्ल दिखा, मुंह दिखा दे। यहाँ पे यो दिखा रही है वो, यो। और मेरे फोन की बैटरी भी लो हो गई है, सो अब चार्जिंग को लगाना पड़ेगा मुझे मेरा फोन। मेरे को भी दिखाओ ना। बस। सो आरजू का काम शुरू हो गया है, वो झाड़ू मार रही है। घर अब थोड़ा साफ दिख रहा होगा आपको। मैं और अनिका एज यूजुअल बैठ के पक रहे हैं। अब हमको अचानी का गुस्सा है, कैमरा ऐसे घुमाती है, और ये व्लॉगिंग होता है उसका, तो मैंने उसको डांटा, इसीलिए वो गुस्सा है। बट वो 1 मिनट से ज़्यादा गुस्सा नहीं रह सकती है। कितनी उम्र है मेरी। तो अभी बज गए हैं 1:45, विनय जा चुके हैं ऑफिस, और अब हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं, जो है नहाना। यस, यू आल्सो ना। मैं नहाई, सुबह नहाई मैं आज। ओके ठीक है, उसका कार्यक्रम हो चुका है, मेरा कार्यक्रम शुरू होगा। बट मैं पकाऊंगी आप लोगों को, मम्मी नहीं तो। मैं चली अब नहाने। कैमरा फिर अभी टाइम है ना थोड़ा, मैं भी बात कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मुझे एक्चुअली बहुत सारे काम है, बट फिर कुछ करने का मूड नहीं है, मैं भी ऑनलाइन देखती हूँ एज ऑलवेज।
डड्डा डांटेंगे। ट्यूशन तो है ना बट। और क्या तो मुझे बोलना था, मैं भूल गई। हाँ, अब देखना है शाम के, वैसे तो अभी तो दोपहर है, हमारा ब्रंच लंच। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब ऐसे होता है ये, तो देखना किधर होता है, इधर या इधर, किधर। ऐसे देख रही हूँ तो ऐसे लग रहा है टेढ़ी हूँ, कैमरा पे देखने का रहता है, बट फिर ऐसे लग रहा ही नहीं है ना, मैं खुद से बात कर रही हूँ। जब मैं ऐसे देखती हूँ खुद से, बट फिर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, नहीं देखना आता है। मैं तो सीधा ही है। तू किधर देख रही है? सामने। मैं भी तो सामने ही देख रही हूँ, बट फिर मेरा ऐसे। तो वो एंगल गलत रखे। व्हाट एंगल? ऐसा? हाँ। नहीं यार, फिर भी देख, मैंने अभी एंगल स्ट्रेट है, बट फिर भी मेरा आँख तो इधर है ना, मैंने इधर देखना चाहिए। नहीं, खुद को देखना चाहिए। खुद को ही देखती हूँ तो टेढ़ा आ रहा है ना। बट एनी विच वेज, अभी तो हमको कुछ काम नहीं है, अभी नहा भी के सब ऐसे ही रिलैक्स करेंगे। शाम को क्या पकाना है वो देखेंगे, बात वाला पकाना नहीं, खाना पकाने वाला पकाना। आरजू को नॉनवेज खाने का मन नहीं है और इसको चिकन खाना है, तो बट मुझे आलू पराठा खाना है। मैंने कल संभावना सेठ का, हाँ गाइस, हम संभावना सेठ, हाँ बहुत बड़े फैन हैं हम लोग संभावना सेठ के। तो कल उसके व्लॉग में मैंने देखा कि उन्होंने बनाया था आलू का पराठा मक्खन मार के, तो अब मुझे भी आलू का पराठा खाने का बड़ा मन है। हाँ, क्रेविंग हो रही है आलू के पराठे की। तो शायद शाम को मैं बनाऊंगी या आरजू को मस्का मारूंगी, क्योंकि वो पराठे बहुत अच्छा बनाती है। पर दीदी को लगता है अच्छे नहीं बनते। हाँ, तो मैं उसको मस्का मारूंगी पराठे के लिए, और शाम को वो बाहर जाने वाली है तो मुझे उसको अभी मस्का मारना पड़ेगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे मस्का मारने के बाद में। मम्मी मिलेगी बेस्ट, तो मैं मिलूंगी। अरे अभी बाद में पकाना, कितना बड़ा पकाएगी, ऑलरेडी अपन ने बहुत पकाया, सुबह से पकाई है। कितना पकाएगी? नहीं, मेरे को पकाने का नहीं है अब, मेरे को पकाना है। विल पकाओ 5 लीटर, पहले अभी आरजू को पकाते हैं। चलो गाइस, आरजू को पकाते हैं और मस्का मारते हैं। मुझे ना एक्चुअली गाजर का हलवा खाने का भी मन कर रहा है। मम्मी को आज सब देसी घी वाला नहीं, कौन है वो? नहीं बाबा, मैं वो नहीं, वो जो है पायल एंड कृतिका का कोई एक व्लॉग है, फैमिली फिटनेस। हाँ, तो वो मतलब उनके व्लॉग्स भी बहुत ढासू टाइप्स होते हैं, जिसमें ऐसे ही टाइम पास फैमिली है। तो उसमें मैंने गाजर का हलवा देखा और आलू का पराठा संभावना सेठ के व्लॉग में देखा, तब से मुझे ये दो खाने का मन है। विनय ने बोला चल बाहर से ऑर्डर कर लिया गाजर का हलवा, बट मुझे ऐसे हो रहा है मुझे भी बना के खाना है, वो अलग फीलिंग होती है। तो अब देखती हूँ क्या करना है, गाजर मंगवाना पड़ेगा। बट गाजर मंगवाना और बनाना इज़ नॉट अ टास्क, वो घिसना इज़ अ टास्क, और वो मैं नहीं कर सकती हूँ, वो आरजू या विनय करते हैं। आई ट्राई टू नो थैंक यू। तो अब देखते हैं कैसे होता है, बट शाम के लिए तो अभी आरजू को मस्का मारती हूँ, आलू का पराठा तो कम से कम खिला ही सकती हूँ। सो गाइस, नहाने का तो प्लान था, बट यहाँ पे पावर कट चल रहा है। सुबह 10 बजे से जा चुकी है लाइट, इन्वर्टर पे है तो गीज़र नहीं चल रहा है। सो वेट कर रहे हैं पावर आने का। आपको भी आवाज़ आ रहा होगा अपार्टमेंट का जनरेटर जो चल रहा है उसका। कभी यहाँ पे यूजुअली लाइट नहीं जाती है, इलेक्ट्रिसिटी, बट पता नहीं आज क्यों जा रही है। बट एनी विच वेज देखते हैं। मुझे ना अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कहाँ देखना चाहिए, क्योंकि मैं जब सामने भी देख रही हूँ ना तो ऐसे लग रहा है कि मैं टेढ़ी देख रही हूँ। और अभी आपको मेरा फेस बहुत ऑयली दिख रहा होगा, क्योंकि मैं यूजुअली नहाने के पहले लगाती हूँ, क्योंकि रात को जो है मैं सीटाफेल, मैं आपको लाइट लगा के दिखाती हूँ। ज़्यादा लाइट नहीं लगा रही क्योंकि पूरा इन्वर्टर पे चल रहा है मेरा, बट हाँ, तो यूजुअली मैं रात को नाइट क्रीम ये लगाती हूँ, सीटाफेल का नाइट क्रीम, लाइक ब्राइट हेल्दी रेडियंस का कुछ है। बट नहाने के पहले यूजुअली मैं ऑयल लगाती हूँ, वो है ये आपने मेरे नायका हॉल में देखा होगा,
पिलग्रिम करके कुछ सिरम है, इसमें है सीक्रेट ऑफ जीजू आइलैंड, कोरियन है। तो मैंने ये लगाया है। यूजुअली मैं ये नहाने के पहले ही लगाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लिटरली इसका स्मेल जो है वो आयुर्वेदिक का जो ऑयल रहता है उसके जैसा है। तो ये लगाया है। अब कुछ काम नहीं है तो मैंने सोचा कम से कम ये कर देती हूँ। आज मेरी क्लास भी नहीं है और दोपहर को यूजुअली मैं 3 o'clock to 6 o'clock बिज़ी होती हूँ क्योंकि मेरे क्लासेस होते हैं। मैंने कुछ कोर्सेज ज्वाइन किए, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो आते आते 7 बज जाते, 7:30 को लॉग इन करती हूँ। बट आज क्योंकि जो मेरी फैकल्टी है वो छुट्टी पे है 1 हफ्ते से, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज मैं भी नहीं जा रही क्योंकि मेरे जाने आने के लिए कुछ नहीं तो भी दिन का 350-400 रुपीज़ होता है क्योंकि ऑटो में जाना ऑटो में आना। सो दैट्स अबाउट इट। तो जैसी लाइट आएगी यानी इलेक्ट्रिसिटी, तो नहाना वीने का काम हो सकता है। तब तक हम लोग सब ऐसे ही रिलैक्स मोड में हैं। सो दैट्स इट। ये ऑनलाइन क्लासेस बोल रही है आज ट्यूशन के लिए, बट ऑनलाइन कैसे लेगी, वाईफाई तो नहीं है। आ जाएगा, आएगा तो ना। अभी तो ऑलरेडी कितना बज रहा है, 2:15 2:30 फिर। और मेरे पास डेटा है, हो जाएगा। अच्छा तेरे सेलफोन, हम गरीब है बाबा, हमारे पास प्रीपेड है। हाँ वो तो है। इन लोग का पॉकेट मनी जो देते हैं मैं बचा के रखती हूँ, तो इन लोग को लगता है मेरे पास बचपन से ही बहुत पैसा है। हाँ स्कूल के टाइम किसको पॉकेट मनी मिलता था यार, मेरे को तो याद है। मुझे मेरे डैडी जो है कभी कभार 5 रुपया देते, नहीं 1 रुपया देते थे क्योंकि तब वड़ा पाव जो है मेरे स्कूल के कैंटीन में 1 रुपये का आता था। अब इसको महीने का 500 रुपया विदाउट रीज़न मिलता है पॉकेट मनी। नहीं मेरे को iPhone 6 लेना है। हाँ इसके बड़े बड़े शौक है, बट इट्स ओके। बड़े बड़े शौक बचपन से लेने चाहिए। तो बड़े सुस्तर लोग, कुछ करने का नहीं है इन लोगों को, और इसको तो ट्यूशन ही नहीं जाने का है। सो एट लास्ट इलेक्ट्रिसिटी आ गई, नहा के हो गया। आई गेस बज रहे हैं 4 या 4:30, पता ही नहीं चला दिन कैसे ख़त्म हो रहा है। बट कैसे डार्क सर्कल्स है ना, कितना भी सो ऐसे ही होता है। बड़ा नींद बराबर होती नहीं है क्योंकि नहीं नाइट शिफ्ट में काम करता है ना, और दिन में तुम कितना भी ट्राई करो वो परफेक्ट 8 आवर्स को तो छोड़ दो, विदाउट डिस्टर्बेंस स्लीप नहीं मिलती है कम से कम 6 6:30 होने के बाद सुबह के। तो इसीलिए अब देखते हैं क्या करना है। आरज़ू को पूछती हूँ अगर वो पराठा बनाने वाली है, अगर नहीं बनाने वाली है तो मैं सोच रही हूँ मैं बनाऊँ नूडल्स। आई मीन ट्यूशन चल रहा है ऑनलाइन जो वो टाइम पास करके अटेंड कर रही है, और ये वीडियो मैं उसके डैडी को भी दिखाने वाली हूँ कि उसने कैसे डुम्मा मारा है। डुम्मा ही चल रहा है, क्लास तो अटेंड नहीं कर रही है, ऑनलाइन क्लास अटेंड करूँगी बोल रही थी। ट्यूशन्स एक्चुअली नॉट स्कूल, बट फिर बट देन टाइम पास कर रही है। ओके रेक्सी भी अच्छे से सो रहा है, रेक्स को कुछ काम धंधा नहीं है। सो मैं लेके चलती हूँ अभी आपको किचन में। और अनिका को भूख लगी है तो मैंने सोचा मैं उसके लिए नूडल्स बना दूँ। तो आपको दिखाती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स, और थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, पहली बार ये यूज़ कर रही हूँ तो पता नहीं है कैसा, वो लाइट कैसे गंदी मार रही है। सो मैं यूज़ कर रही हूँ, कट करने अभी तक कुछ कट नहीं किया मैंने। सो मैं यूज़ करूँगी ये जो है वीफॉर्न करके कुछ है, ग्लूटेन फ्री राइस नूडल्स, ये वाला। इसको बॉईल करूँगी पहले,
फिर यूज़ करूँगी कैरेट। सो कैरेट, कैबेज, 2 चिलीज और 1 अनियन and 3 eggs and salt to taste as usual. फिर विनेगर, सोया सॉस हाँ, मेरा भी ट्यूशन हो गया एंड चिली सॉस। सो ये है बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो मैं यूज़ करती हूँ। सो मैं आपको फटफट बताती हूँ कि कैसे बनाती हूँ। कि मैंने सब काट के रख दिया है। सो बेसिकली कैरेट, अनियंस, ग्रीन चिलीज एंड कैबेज मैं रफली चॉप किया है। आई एम नॉट अ परफेक्ट कटर चॉपर यू कैन से, क्योंकि आई फील कि शायद मैं ना सब चीज़ शॉर्टकट में ट्राई करती हूँ, बिकॉज वर्किंग होने के कारण इतना टाइम मैं किचन में स्पेंड नहीं कर सकती हूँ, तो जितने झटपट होता है वैसे काम करती हूँ। सो यहाँ पे मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है विथ 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल एंड सम सॉल्ट। ये जैसे ही पानी उबलेगा विल पुट दिस नूडल्स इनसाइड दिस। ओके, सो बताती हूँ मैं आगे क्या करते हैं। सो यूजुअली जो मैं एग है डायरेक्टली बर्तन में नहीं डालती हूँ, मतलब पकाने के बर्तन में। आई फील कि कभी कुछ अच्छा नहीं है तो सारे एग्स ये हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे जितना डाला है वो भी। तो यूजुअली मैं अलग से उसको करके मतलब बोल में निकाल कर रखती हूँ एंड देन फिर मैं जो भी बनाना उसमें ऐड करती हूँ। तो वही अभी कर रही हूँ। सो पानी ऑलमोस्ट उबलने के इसमें है। मैंने इसमें ऑलरेडी सॉल्ट ऐड कर दिया है। सो अब नूडल्स ऐड करते हैं। ये नूडल्स को हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं, बिकॉज इट्स राइस नूडल्स और ग्लूटेन फ्री है। तो 5 मिनट में ये पक के निकल जाएंगे। जैसे ही बॉयल होगा, हार्डली 3 to 5 मिनट्स का ही टाइम दिया है इस पे भी, कवर पे भी। दूसरी तरफ मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैंने मेरे एग्स निकाल लिए हैं, 3 एग्स। सो जैसे ही ऑयल गरम होगा तो हम इसमें डाल देंगे। अब देख सकते हो कि ऑलरेडी नूडल्स पकना शुरू हो गया है। सो 5 मिनट लगेगा एंड देन दीज विल गेट सॉफ्ट। जैसे ही सॉफ्ट हो जाएगा यू कैन जस्ट स्विच ऑफ योर गैस। सो लेट मी सी, अगर तेल गरम हुआ है तो विल पुट द एग। किचन थोड़ा मेसी है क्योंकि कल मुझे ठीक नहीं था, तो आज सुबह से तो मैं किचन में आई नहीं। आपने देखा कि मैंने ब्रेकफास्ट भी जो है वो बाहर से मंगाया था। सो या सो आई गेस तेल भी गरम होने के इसमें है। सॉरी, क्या कर रही हूँ मैं? ओके, सो आप देख सकते हो नूडल्स हैव गॉट सॉफ्टन, और 1-2 मिनट्स बस एंड देन दे आर डन। इसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल भी डाला था क्योंकि फिर वो स्टिकी ना हो जाए करके। वैसे तो जब ऐसे थोड़ा सा पानी गया इसमें। ओके, सो ये जो है ऑलमोस्ट हो चुका है। वी कैन सी दैट यस इट्स डन। तो ये गैस स्विच ऑफ करते हैं। मैं यही कलची यूज़ करूँगी मेरे एग के लिए भी। सो यहाँ पे भी ऑयल गरम हो चुका है। आई विल पुट माय एग्स। आई विल ऐड पिंच ऑफ सॉल्ट। आपको लग रहा होगा कि मेरा एग इतना येलो क्यों है, तो ये कुछ नया एग है, न्यूट्री एग करके, विच इज़ नॉट बेसिकली जैसे वार्म करके एग को बोलते हैं ना, वैसे नहीं होता है। ये नेचुरली
प्रॉपर एग में कन्वर्ट मतलब ये होता है, एंड इम्यूनिटी एंड बूस्टर के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी बूस्टर वगैरह पता नहीं क्या क्या बोला तो उस बंदे ने जिसने बेचा। तो ये हमने शायद क्यू मार्ट, यहाँ पे हैदराबाद में क्यू मार्ट है, वहाँ से लिया था। तो ये मेरे एग्स ऑलमोस्ट रेडी है। तो जैसे मैंने बोला, मैं शॉर्टकट्स में बिलीव करती हूँ। ये मैं थोड़ा ऐसे साइड में कर दूँगी एंड देन आई ऐड माय चिलीज़ जो मैंने धो के रखे हैं। सो आई ऐड दोस, क्योंकि चिली का फ्लेवर थोड़ा तो चिली थोड़े से इसके साथ ही दोनों एक के साथ में ही एंड इसमें जाएंगे अब अनियंस। कैबेज को और कैरेट को मैंने पानी में थोड़ा डाल के रखा है, बिकॉज काटने के बाद धोते हैं। कैरेट तो पहले भी धो सकते हैं बट फिर भी। तो अब हम ऑनियंस को भी थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे। मैं क्या करूँगी, मैंने जो नूडल्स बॉईल करके रखे हैं उसी में ही मैं अपने टेस्ट के हिसाब से, जो आपका टेस्ट है उस हिसाब से आप डाल सकते हो। मैंने डाला है विनेगर, सोया सॉस, एंड थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस। ये तीनों मैंने डाल के इसी में ही रख दिया। मैं शॉर्टकट जैसे बार बार और दूसरी या तीसरी बार बोल रही हूँ, मैं शॉर्टकट्स में बिलीव करती हूँ खाने के मामले में एटलीस्ट। तो मैंने सब करके रख दिया है। अब जब ये जो है अनियंस थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, अब मैं इसमें डालूँगी कैबेज एंड कैरेट। रेड ड्रॉ करा, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या, कौन यहाँ पे वैम्पायर डायरीज देखता है क्या? क्योंकि मेरे घर पे मतलब सारे नहीं, आगे होने का दोनों फ़ैन है वो डेमन के, और उसके चक्कर में किसी को भी नहीं देखते ये लोग। सो दैट्स इट, ये हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा सौते करके थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे, ताकि वो कच्चापन भी चले जाए और थोड़ा फ्लेवर भी आ जाए। और ये जो साइड का है ये सब मैं ऐसे ही खरोच के निकाल दूँगी। वो अपने आप जैसे अभी थोड़ा सा कैबेज पानी छोड़ना शुरू करेगा तो हो जाएगा। अब मैं डालूँगी इसमें सॉल्ट टू टेस्ट। याद रखिएगा, आपने जब नूडल्स पकाया था तब भी आपने सॉल्ट डाला था, एंड विनेगर और सोया सॉस में भी सॉल्ट ऑलरेडी थोड़ा सा होता है। तो थोड़ा कम सॉल्ट ही डालती हूँ मैं, क्योंकि बाद में अगर चाहिए तो आप ऐड कर सकते हो, बट पहले ही ज़्यादा डाल दिया तो फिर कुछ नहीं कर सकते। सॉस अब ये अच्छी तरह से थोड़ा पकने देंगे। थोड़ा सा क्रंचीनेस भी होना चाहिए, बट एकदम सॉगी भी नहीं होना चाहिए, मतलब कच्चा भी नहीं होना चाहिए, एकदम पका हुआ भी नहीं होना चाहिए, वैसे करेंगे। या मैगी के क्यूब्स हैं तो आप ये डाल सकते हो, कि ऑप्शनल है बट इससे अच्छा फ्लेवर आता है। सो आई विल ऐड दिस वन। अगर नहीं है तो यू कैन स्किप दिस। मैंने ऐड कर दिया है ये क्यूब, आप देख सकते हो। इसको अच्छी तरह से फोड़ के डालिए, क्योंकि वरना एक ही जगह पे उसका सॉल्ट और फ्लेवर रह जाएगा। सो वी आर ऑलमोस्ट डन यहाँ पे। नाउ व्हाट विल डू इज विल ऐड अ बॉइल्ड नूडल्स। सो यहाँ पे है वो, देखती हूँ अगर गर्म नहीं, गर्म है।
मैंने थोड़ा सा पानी नीचे छोड़ दिया था बिकॉज आई डेंट वांट इट टू बी कम्प्लीटली ड्राई। सो मैंने अब मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से। और इसमें जो मैंने हल्का पानी छोड़ा था क्योंकि जब एकदम ड्राई करके डालते हैं तो जो हम लोगों ने फ्लेवर्स डाला है जैसे सॉल्ट है या अभी मैंने जैसे मैगी क्यूब डाला है तो वो फ्लेवर जो है वो पूरी तरह से हर एक बोलते हैं ना हर एक बाइट में नहीं आता है, वो कहीं ना कहीं रह जाता है। हल्का पानी डालने से क्या होता है कि जो भी फ्लेवर्स है वो सारा प्रॉपरली मिक्स होता है। और एटलीस्ट हम लोग वो एक्सपर्ट तो नहीं है, एटलीस्ट मैं तो वो एक्सपर्ट नहीं हूँ जैसे वो चाइनीज़ वाले लोगों को खिलाना एंड वो सब आता है, तो मेरे लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा पानी छोड़ देती हूँ कि मेरे को मिलाने में ईजी हो जाए। एंड दैट्स द टिप फॉर टुडे। अगर आप में से बहुत सारे लोग करते होंगे ऐसे, बट नहीं हो रहा डन ऑलमोस्ट। और 1-2 मिनट थोड़ा सूखा हो जाएगा। अभी भी वैसे सूखा ही है, इफ़ यू सी इट्स जूसी, इट्स नॉट वाटरी, बट थोड़ा और सूख जाएगा एंड वी आर रेडी टू सर्व। Okay, yeah, I should take it. Your wish. But why you want the new one when you have the old one? Wash it and use it. Yeah, clean. So clean it. वो लकड़ी का है तो उसमें थोड़ा वैसे होता ही है. So here's my noodle and it's ready to be served. मैं चाइनीज़ में कोथिमीर पुदीना नहीं डालती हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप डाल सकते हो इंडियन फ्लेवर देने के लिए, और आप एक के बदले आप सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हो। जैसे पनीर है, पनीर को ग्रेट करके यूज़ कर लिया। वेजीज़ भी आपको जो जो पसंद है आप डाल सकते हो। मेरे पास अभी फ़िलहाल खाली कैरेट, अनियन और कैबेज ही था, तो मैंने वही डाला। अगर आपके पास कैप्सिकम वगैरह भी है घर पे, स्प्रिंग अनियंस वगैरह, वो आप डाल सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपको वेजीज़ चाहिए। और बच्चे लोगों के लिए तो वैसे भी वेजीज़ बहुत अच्छा ही होता है हेल्थ के लिए। सो ये हो गया रेडी, लेट मी सर्व इट। एंड अनिका से पूछती टेस्ट कैसा है, वो झूठ नहीं बोलती, अगर अच्छा नहीं है तो अच्छा बोल देती, नहीं अच्छा है बोल देती। आरज़ू मेरा दिल रखने के लिए मुंह बना के 1 चम्मच खा लेगी, बट बाद में नहीं खाएगी तो वो भी पता ही चल जाता है नहीं खाने के बाद। बढ़ाने का तो तभी के तभी बोल देगी। सो हियर इज़ माय नूडल्स। तो यूजुअली मैं नूडल्स जो है बोल में ही सर्व करती हूँ। आई फील कि थोड़ा कोरियन स्टाइल में खाना चाहिए, बट लेट्स सी अवानिका को कैसे लगता है। ओके, सो लेट हर फिनिश। आई एम नॉट हंग्री, आई विल हैव इट आफ्टर सम टाइम एंड I think now I'll have my black coffee. थोड़ा वॉल्यूम तो कम करो ना यार, पूरे दिन टीवी चालू रखते हैं तुम लोग। उसका हो गया डेमन डेमन, अब तेरा हो गया मैजिक मैजिक। कौन सा मैजिक? पता नहीं है। तुम्हारे भी घर पे अगर ऐसे ही टॉर्चर करने वाले बच्चे हैं तो प्लीज़ कमेंट में डालना। सो कॉफ़ी बनाती हूँ। किस किस को ब्लैक कॉफ़ी पसंद है? So here's my hot water and some coffee powder. And that's it. Here's my coffee. कॉफ़ी पीते हैं एंड बहुत टाइम बचा है, ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा है लॉगिन करने के लिए। बट मैं सोच रही हूँ यूट्यूब वीडियोस थोड़े देख लूँ और फिर मेल्स भी चेक कर लूँ अगर कुछ ऑफिस से आया हो तो। सो ये था आज का दिन, और तो कुछ होता नहीं है, बस यही चलता है। विनय होता है तो पता नहीं कैसे टाइम जाता है, और विनय नहीं होता है तो टाइम ही नहीं जाता है।
जबकि वो होता है तो भी मैं कुछ नहीं करती हूँ, कुछ एंटिक काम नहीं करती हूँ। जो रूटीन है वही है, बट फिर पता नहीं कैसे ऐसे लगता है दिन ख़त्म हो गया, और जब वो नहीं होता है तो टाइम ही नहीं जाता है। बट देखते हैं, और तूने तो मना कर दिया, मुझे वो पराठा नहीं बना रही है, तो मैं शायद कल बनाऊंगी खुद से, श्योर नहीं हूँ, कल का कल देखेंगे। बट आज के लिए यही था। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड कमेंट। शेयर का तो छोड़ ही दो, कोई लाइक और सब्सक्राइब ही नहीं कर रहा है, तो शेयरिंग तो बहुत दूर की बात है। बट डोंट फॉरगेट, शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो शेयर भी कर लो अगर अच्छा लगा तो। सो कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ, और देखते हैं कल का दिन कैसे होगा। तब तक सब अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, स्टे सेफ। कहीं पे भी जाओ तो प्लीज़ वेयर योर मास्क एंड टेक द नेसेसरी प्रिकॉशंस। सो कल मिलते हैं गाइस, बाय बाय।